अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले दिनों जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 10वीं और 12वीं का मॉडल क्वेश्चन 2025 एग्ज़ाम के लिए जारी कर दिया है। यहाँ पे मैं 10वीं क्लास से उर्दू मॉडल क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इसके ऊपर बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब यह सवाल आप ध्यान से देखेंगे, हालांकि इस सवाल को ध्यान से देखने वाले, समझने वाले कितने लोग हैं, कितने परसेंटेज में हैं, यह हम टीचर्स को बेहतर पता है और आप स्टूडेंट्स को भी मालूम होगा। क्वेश्चन जारी किए लगभग एक हफ़्ता गुज़र चुका है और इस क्वेश्चन को देखने के बाद भी अब तक कोई एक भी स्टूडेंट्स यह कमेंट नहीं किए हैं कि सर उर्दू का सवाल का जो पैटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो जिस पैटर्न पे इम्तहान में सवाल पूछा जाना है वो पैटर्न में तो सवाल नहीं है। एक भी स्टूडेंट्स ने अब तक यह सवाल हमसे नहीं पूछा है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2025 का फ़ाइनल एग्ज़ाम जो होगा वो 2024 के पैटर्न पे ही होगा। 2024 में जिस तरह से सवालात पूछे गए थे हर एक सब्जेक्ट के, सिर्फ उर्दू के ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के जिस तरह से सवालात पूछे गए थे, जिस टाइप के सवालात पूछे गए थे, उसी टाइप के सवाल 2025 के एग्ज़ाम में भी पूछा जाना है। यह बात जैक ने बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी। लेकिन आप यह सवाल देखेंगे तो आपको, वही मैं कह रहा हूँ, हैरत तो उसे होगी जो ध्यान से देखेंगे और जो क्वेश्चन को समझ पाएंगे, और नहीं तो आप सवाल देखते जाएं और कहते जाएं कि सर इसके ऊपर जो है वीडियो अपलोड कर दीजिए, इसका जवाब बतला दीजिए। इसी तरह का कमेंट्स देखने को मिलता है। कोई एक भी स्टूडेंट्स यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं यह पैटर्न गलत है और इस पैटर्न पे तो सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। यहाँ पे आप इस सवाल का पैटर्न देखें। यहाँ पे देखें, शुरू में लिखा हुआ है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची। दरअसल सवाल JCRT के ज़रिए ही सेट कराया जाता है और JCRT के ज़रिए क्वेश्चन सेट कराने के बाद इसे अपलोड करने के लिए जैक को दे दिया जाता है। जैक का काम सिर्फ अपने वेबसाइट में इसे जारी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे और उसके बाद लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। उसके बाद देखें कोर्स ए लिखा हुआ है, जबकि जैक बोर्ड वाले उर्दू स्टूडेंट्स के लिए कोर्स ए और कोर्स बी की कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। मज़मून उर्दू, वक्त 3 घंटा, जमात 10वीं, कुल नंबर 80, ये तो सब ठीक है। जैक का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो क्राइटेरिया होता है, वो सब यहाँ भी है कि कुल नंबर जो है आपके 80 होंगे, 3 घंटा आपको वक्त मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। कुल 80 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोर्स ए, ये कोर्स ए जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स सिर्फ सब्जेक्ट उर्दू ही जाना करते हैं, ना कि कोर्स ए या फिर कोर्स बी। कोर्स ए और कोर्स बी दरअसल CBSE पैटर्न पे पूछा जाने वाला सवाल में हुआ करता है। CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स कोर्स ए या कोर्स बी का चुनाव करते हुए, सिलेक्शन करते हुए, इंतखाब करते हुए सब्जेक्ट लेते हैं और वो कोर्स ए या कोर्स बी का इम्तहान दिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे देखें ज़रूरी हिदायत पे लिखा हुआ है इस सवालनामे में 4 हिस्से हैं जिनमें 18 सवालात पूछे गए हैं, ठीक है ना। 4 हिस्से हैं जिनमें 18 सवालात पूछे गए हैं, यानी कि कुल सवालात आप देखेंगे इसमें सवाल नंबर 1 हिस्सा ए में है, सवाल नंबर 1, उसके बाद सवाल नंबर 2 हिस्सा ए में ही है, सवाल नंबर 3 हिस्सा ए में ही है, सवाल नंबर 4 हिस्सा ए में ही है, और उसके बाद हिस्सा बी में आ जाएं, सवाल नंबर 5, 6, 7,
सवाल नंबर 8, 9। उसके बाद सवाल नंबर 10 आपका हिस्सा सी में है, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 14 में है। और उसके बाद हिस्सा डी में सवाल नंबर 15, 16, 17 और 18। ठीक है ना, 4 हिस्सा में यह सवाल तकसीम है। और कुल सवालात आप यहाँ पे देखें, कुल सवालात आपको 18 दिखाई पड़ता होगा। जबकि जय के बोर्ड का जो पैटर्न होना चाहिए वो कुल 52 सवालात का होना चाहिए। ठीक है ना, जैक बोर्ड के ज़रिए जो क्वेश्चन सेट किया गया है, जो जारी किया गया है, आप किसी भी सब्जेक्ट का निकाल के देख लें, उसमें आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 52 पाएंगे। उर्दू में भी टोटल क्वेश्चन 52 होना चाहिए। सवाल नंबर 1 से लेकर के 30 तक मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव सवालात होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे हिस्सा ए सवाल नंबर 1 में 1 से लेकर के 5 तक गैर दरसी इक़्तिबास से सवाल दिया गया है। गैर दरसी इक़्तिबास आपका जैक बोर्ड के भी सवाल में हो सकता है और वो सवाल नंबर 1 से लेके 5 तक हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखें, मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव सवालात की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव सवालात आपको हिस्सा ए में कुल सवाल नंबर 4 यानी कि हर सवाल में 5-5 सवालात हैं। कुल आपको 20 सवाल ही मारूजी सवालात मिलेंगे, दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना, ध्यान से आप देखेंगे एक एक करके सवाल को, तो हर इक़्तिबास से 5-5 सवाल पूछा गया है। इक़्तिबास पूछ रहा है, अच्छी बात है, इक़्तिबास पूछा भी जाना चाहिए। जैक बोर्ड के ज़रिए भी इक़्तिबास वाला सवाल आ सकता है, लेकिन कुल सवाल जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मारूजी सवालात जो होना चाहिए वो 30 होना चाहिए, ना कि 20। इसके बाद हिस्सा बी देखिए, हिस्सा बी में सवाल नंबर 5 में दिया है, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमल एक मज़मून लिखिए। यहाँ पे सवाल नंबर 5 में मज़मून दे दिया है। मज़मून आपका जैक बोर्ड के भी सवाल में हो सकता है, लेकिन वो सवाल 10 नंबर का नहीं होगा बल्कि 5 नंबर का होगा। और वो सवाल आपका जिसे कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसमें जाएगा। सवाल नंबर 31 से लेकर के 38 तक, ध्यान से सुनेंगे, सवाल नंबर 31 से लेके 38 तक आपको जैक बोर्ड के ज़रिए जो भी सवाल पूछा जाएगा वो 2-2 नंबर का होगा। कुल 31 से लेके 38 तक 8 सवालात होंगे, जिसमें से आपको किसी 6 का जवाब देना पड़ेगा। 6 दूना 12 नंबर का सवाल आपका बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको 1-2 लफ्ज़ों में या 1-2 जुमलों में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मारूजी सवालात के बाद आपको 2-2 नंबर वाले 31 से लेके 38 तक सवालात होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 31 से 38 के बाद आपको सवाल नंबर 39 से लेके 46 तक जैक बोर्ड के ज़रिए जो सवाल पूछा जाएगा वो 3-3 नंबर का सवाल होगा। सवाल नंबर 39 से लेकर के 46 तक, 39 से लेके 46 तक यहाँ भी आपको कुल 8 सवालात होंगे, जिसमें से किसी 6 का जवाब देना पड़ेगा। हर एक सवाल की कीमत 3 होगी, यानी कि एक एक सवाल 3-3 नंबर का होगा। सवाल नंबर 39 से लेकर के 46 तक कुल 8 सवाल में किसी 6 का जवाब देना पड़ेगा, यानी कि आपको 6 या 18, एक एक सवाल 3-3 नंबर का, 6 सवाल आपको करना है, तो 6 या 18 नंबर का सवाल आपको 3-3 नंबर वाला पूछा जाएगा, जिस सवाल का जवाब आपको 50 लफ्ज़ों में लगभग देना पड़ेगा। ठीक है, 50 लफ्ज़ों में कहा जाए या लगभग 5-6 जुमलों में उसका जवाब आप देंगे। ठीक है, उसके बाद 47 से लेकर के 52 तक जो सवाल होगा
वो कुल 6 सवालात होंगे और उसमें से किसी 4 का जवाब आपको देना पड़ेगा और हर एक सवाल की कीमत 5-5 होगी। यानी कि आपको 20 नंबर का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जैक बोर्ड के ज़रिए 52 सवालात पूछे जाएंगे, 30 ऑब्जेक्टिव मारूजी सवालात और उसके बाद 31 से लेकर के 38 तक 2-2 नंबर वाला सवाल, 39 से लेकर के 46 तक 3-3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के 52 तक आपको 5-5 नंबर वाला सवाल होगा। ठीक है, इस तरह से जय के बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न होगा, जबकि यहाँ पे कुल 18 ही सवालात पूछे गए हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को देखने के बाद यही लगता है कि यह सवाल सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों के लिए बनाया गया सवाल को यहाँ अपलोड कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल यही पैटर्न है। सीबीएसई बोर्ड के सवाल को आप देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड के जिन स्कूलों में स्टूडेंट्स उर्दू सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए यह सवाल का पैटर्न हो सकता है और हो सकता है नहीं बल्कि है। ठीक है, चूँकि झारखंड में भी अब कई स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिया गया है और वो स्कूल सीबीएसई बोर्ड के जरिए चल रहा है। इसलिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के स्टूडेंट्स इस पैटर्न पे सवाल देखेंगे और इसी पैटर्न पे वो तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो पिछले साल का सवाल देख लें और उसी पैटर्न पे तैयारी करें। ठीक है, पिछले साल जैक के ज़रिए जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन को मैं पिछले साल ही अपलोड कर दिया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे किस तरह का सवाल पूछा गया है आप उसे देख लेंगे। ठीक है, आने वाले दिनों में जैसे ही देखते हैं अगर क्वेश्चन सुधार करते हुए अपलोड कर दिया जाता है तो मैं वो सवाल आप लोगों को हल करा दूंगा। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।